अस्सलामुअलैकुम तमाम सामीन और तमाम नाजरीन को तबसरे पे तबसरा में ज़िले हुसैन और मरियम खान की जानिब से खुशामदीद। जी ज़िले, कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? 2 हफ्ते के बाद वी आर डूइंग अ शो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ मसरूफियात थी लेकिन बहुत कुछ चलता रहता है हमारी सोसाइटी में, बहुत से वाक़यात होते रहते हैं और उन पर आप हर कोई अपनी ओपिनियन देता रहता है और फिर तो हमने इस सोचा तरह की हम भी थोड़ी-सी वो बिल्कुल। कहते हैं ना अपनी लुकमे देना शुरू कर दें इसके अंदर। बिल्कुल आपने सही लुक कहा। में मेरे ख़्याल से हर कोई अपनी राय दे रहा है, हमारी भी राय है। हाँ, ये बात है कि उसमें से बेस्ट वे आउट को हम तय्युन करें कि किसी भी चीज़ का अगर आपने कंक्लूज़न करना है या किसी भी चीज़ कि आपने नतीजे तक पहुँचना है, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि फाइनल फैसला करती हैं बेस्ट जो भी हुँ। मसाइल के साथ-साथ। लेकिन हम अपना तज्ज़िया भी कर सकते हैं, अच्छा हम अपनी ओपिनियन भी ले असल में सकते हैं और बात ये देंगे। होती है जी, हम जैसे लोग जो है ना वो तज्ज़िये दे देते हैं। अथॉरिटीज़ जी। फाइनल इसलिए करती हैं क्योंकि सानू अपने कम नाल कम रखना चाहिए है। तो हमें अपने काम से काम रख के अपना वो करना चाहिए। लेकिन ये कि हम अपना तज्ज़िया दे सकते हैं, काम जिन्होंने करना है, जिनके पास अथॉरिटी है उन्होंने ही करना है। हम कुछ कर तो अपने सकते नहीं हैं। अपने कम नाल कम तदों रखिए जदों सानू कोई तंग ना करे। आई मीन वी और हाँ, हम सारे इन्फ्लुएंस हो जांदे दिस वे और दैट वे। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बिल्कुल। बाय व्हाटएवर इज वैसे हैपनिंग इन वैसे आवर मरियम सोसाइटी। मरियम आपकी पंजाबी जो है ना वो मेरे मेरी जैसी है। पंजाबी बहुत चंगी है, मेरी पंजाबी ਨੂੰ कोई मसला नहीं है, जेड़ा मैनू हम कहंदा है फिर मैं ਉਹਨੂੰ सही करके सुनानी हां। ओके दैट्स And गुड। I really I like my Punjabi. I enjoy Punjabi very much. अच्छा, आज वैसे जी। हमारे टॉपिक्स क्या है? अब हम टॉपिक्स पे आते हैं जनाब। टॉपिक्स क्या जी चल रहे हैं आज? क्योंकि मैं पंजाबी बोली सी ते फिर क्यों नहीं सिख भरावां दी गल कीती जावे। आई हाँ थिंक जी, सो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इंडियन फार्मर्स आपने बड़ी मज़ेदार बात की है। जी। इंडियन फार्मर्स देखें नॉर्मली जब हम इंडियन फार्मर्स की बात करते हैं ना, तो इंडियन हमारे जितने दोस्त हैं, बहन-भाई हैं, वो कहते हैं यार तुम्हारे अपने मुल्क के मसाइल सँभलते नहीं हैं, तुम हमारे लोगों की बात कर रहे हो। बात कुछ हद तक वो सही करते हैं। हमारे अपने मुल्क में भी किसानों के मसले हैं, लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली मैं ये कहूँगा हमारे मसाइल उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने इंडियन फार्मर्स के हैं। इंडियन जी। फार्मर्स का जो प्रॉब्लम है वो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से। हमारा फार्मर जो है ना उसका थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि वो सो रहा है। हमारे फार्मर को जो मेन प्रॉब्लम है वो उसका प्राइस कंट्रोल हो गया और या जी, जी, हमारे कहिए आप? फार्मर्स हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है और हमारे बहुत सी कैंपेन्स आप टीवी पे देखें लॉन्च होती है। अब बिल्कुल, अगेन बिल्कुल। हुँ, लेकिन उसके वीडियोज़ अंदर और एक्चुअली गाँव-गाँव प्रॉब्लम पता जाके है क्या है? उनको दीजिए। जी, हमारा जो फार्मर है ना उसका प्राइस कंट्रोल का मसला हो सकता है, गुर्बत का मसला हो सकता है, ये प्रॉब्लम जी। ज़रूर हैं, जो कि हमारी दुनिया फसलें सारी में ज़ाया हो होती है। जाती हैं, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ ऐसी हाँ आती जी, हैं कि अक्सर ही लेकिन हमारे खेत उजड़े हुए होते हैं। हमारे फार्मर्स के वो वाले मसाइल नहीं हैं कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ जाके उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रही हैं, उनकी ज़मीनों में से सड़कें निकल रही हैं और उनको कोई पैसे नहीं दे रहे। तो ये वाले मसाइल हमारे नहीं हैं, ये मसाइल इंडिया के हैं और अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पर जो उनके मसाइल हैं, वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमारे यहाँ अगर फार्मर्स आते हैं, तो उनके लिए 10,000 वही बात है कि हम लोग उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, इवन लेकिन ज़ेर जी, ये जी। जो हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं, जो टाउन प्लानिंग और टाउन्स बनते हैं, इसमें ऐसा ही होता है, गाँव से गाँव और टाउन्स में उन्होंने लेने होते हैं। वो इसी तरह बिल्कुल, करते हैं पैसे दे के ज़मीन अपनी वो रख लेते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्कुल ऐसा। उनकी अपनी इमारत बन रही होती हैं। तो बिल्कुल और ये ये पाकिस्तान कि में ये जहाँ मसला तक मौजूद इंडिया है। के तो अगर आप गूगल करें कि द मोस्ट करप्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो उस पे इंडिया का नाम वो नंबर 1 आ रहा है। नेटफ्लिक्स पे एक्चुअली एक वो भी बनी हुई है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो उसके ऊपर अच्छा लोगों को वो मैंने भी नहीं देखी, देखनी क्या चाहिए। नाम है? हाँ, उसका नाम है आई थिंक बिलियनेयर्स सन ऑफ बिलियनेयर्स या सम इस तरह कुछ है, वो बाकायदा ये जो मेटल्स हैं और जितने बड़े-बड़े वहाँ के टाइकॉन्स हैं, उनके ऊपर बनी हुई है कि वो पैसे कैसे लेकर भागे हुए हैं इंडिया से। लेकिन और जी। इंडिया हमें वैसे बाय द वे मनी लॉन्ड्रिंग और फैटिफ की ब्लैक लिस्ट का ताना देता है, तो इंडिया के अपने अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया खुद भी इस मसले में फँस सकता है। लेकिन टॉपिक कुछ और तरफ चला जाएगा, हम जी, जी। फार्मर्स की बात करते हैं। तो फार्मर्स के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये मसाइल पाकिस्तान में भी मौजूद है, हम इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। लेकिन साथ में अगर हम देखें तो आप जो इंडियन फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, एक खासा टाइम हो गया है कि वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है और उसकी बात सुनने के बजाय उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है और ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इंडियन गवर्नमेंट की अपनी अक्लमंदी की वजह से
पूरी दुनिया में ये चीज फैल गई है। अभी चंद दिन पहले क्या हुआ कि मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। हमारी जो है एक बहुत बड़ी पॉप स्टार है दुनिया की, उनका नाम है रिहाना, ठीक है? तो सेलेब्स की बात तो सब सुन लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ट्वीट की जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट? और हुआ ये था कि इंडियन फार्मर्स जो थे उनका जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पे इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली, पानी सारा कुछ बंद कर दिया, जिस तरह आप बाकायदा दहशतगर्दों के साथ करते हैं ना उनको करने के लिए। तो इन्होंने वो किया। अब या तो आप ये चीज कहें कि जी ये फार्मर्स जो हैं, जो सिख बरादरी है पूरे इंडिया की, जो कि उनकी फौज का तकरीबन 25% है, वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं। आप पूरी कौम को दहशतगर्द नहीं कह सकते। हाँ, बीच में अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो एनीवेज उन्होंने उनकी ट्रैक्टर्स रैली जहाँ पे होनी थी वहां पे ये किया, तो उन्होंने कहा जी हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे। आप अगर देखें अब लोगों के जो नीचे रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े मजेदार किस्म के हैं। My country is proud of our farmers, and we know how important they are, and I trust it will be addressed soon. We don't need any outside poking her nose in our external matters. They are complaining against you. We are not poking anything. We are not poking our noses, and we are not interfering. नहीं, it's not about us, it's about the international celebrities. I'm talking about it's we as a global community, we as a मतलब no फिर nation उसके बाद ये बड़े मजे की ट्वीट है, ये देखेंगे, इसमें है रिहाना विद पाकिस्तानी मिनिस्टर जुल्फिकार बुखारी प्रूव दैट ही वाज पेड बाय दिस ट्वीट बाय आईएसआई, तो फॉर दिस ट्वीट बाय आईएसआई। तो यानी ये एक बड़े मजेदार चीज है कि ये जुल्फिकार साहब जो हैं, you can't no उनकी हाँ एग्जैक्टली। तो यानी अब ये बड़ी पुरानी तस्वीर है। He is trying to make his country famous by in this manner. एग्जैक्टली तो एनीवेज इस तरह की बड़ी सारी मजेदार बातें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे जितने सेलिब्रिटीज, इंडियन सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं, उन्होंने इसके ऊपर बातचीत शुरू की और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ये आगे लोग जाके देख सकते हैं कि ट्वीट्स के। अब आप ये देखें कि लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि जो सरदार हैं उनका एक खास ट्रेडिशन है कि वो कृपान रखते हैं, तलवार रखते हैं या चाकू रखते हैं अपने साथ। तो उनको उनकी जानबूझ के ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकाल के लगा रहे हैं लोग कि जी वो तो हैं ही सारे के सारे दहशतगर्द। तो जिल एक जगह मैं सुन रही थी कि इन्होंने ना अपने जो है बीच में वो हिंदू मिक्स थे और उनको जो है वो ही टर्बन्स वगैरह पहना के और उन्होंने जो है ये कहना मतलब वो उनका कुछ भी साफ पता चल रहा था कि वो नहीं है, उन्होंने अपने शामिल कर देते हैं ये। देखो ये जो है ना, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाते, हम उनकी बात करते हैं जो चीजें सामने नजर आ रही हैं एक आम आवाम के तौर पे। ये तो हम 10,000 हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मुसलमान शामिल थे, उसके अंदर कोई शामिल था, वो तो फिर 10,000 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दूसरी तरफ से भी निकल सकती है ना। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालने के बजाय अब ये देखें किसी ने लगाया आरएसएस के ट्रेंड जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर वो कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये चीज मैटर नहीं करती। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये लोग जो हैं ये इस तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपके जितने वो थे सेलिब्रिटीज थे, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट्स करना शुरू की और उन्होंने यूनाइटेड इंडिया जो है उसके नाम से जो ट्वीट्स हैं बेसिकली वो करनी शुरू कर दी। अभी मैं आपको ये चंद दिखाता हूँ कि इंडियन सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बाय नॉट पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है एक्सटर्नल ऑडियंस। हाँ, अब ये सचिन तेंदुलकर था, अजय देवगन ने इसके ऊपर ट्वीट की, अक्षय कुमार ने ट्वीट की। It's becoming a Bollywood movie. We are not trying to make a movie out of it. Exactly. सुनील शेट्टी ने की, अनुराग ने की, और यानी हर ये आप ये देखें ये तमाम के तमाम, करण जौहर ने की, लता मंगेशकर साहिबा ने की, और ये तमाम के तमाम लोग अब उनको मेरे ख्याल से शट अप कॉल दे रहे हैं टू द वर्ल्ड, माइंड योर ओन बिजनेस। हम लेकिन देखें माइंड योर ओन बिजनेस हम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन माइंड योर ओन बिजनेस का एक मसला ये होता है कि फिर आप दुनिया सारी के लिए माइंड योर ओन बिजनेस करें ना। आप भी तो दुनिया सारी में पोकिन करते हैं, जहाँ पे अगर जुल्म हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है, चाहे बलूचिस्तान में आपको लग रहा है कि अगर खराबी हो रही है तो आप उस पर भी बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपके न्यूज चैनल्स हर कोई पाकिस्तान के बारे में बात करता है, अमेरिका के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के चैनल्स पूरी दुनिया में है, तो इंडिया में भी, इंडिया
is a एग्जैक्टली prominent country. अभी हम So चाइना के तो नहीं, ये बड़े मजेदार किस्म की सिचुएशन है। अभी और भी खासे सेलिब्रिटीज जो हैं वो इसमें कूद पड़े इनकी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से। हालांकि रिहाना की एक ट्वीट थी, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाता या उसके ऊपर people बहुत look ज्यादा forward बात to her ना, करती, इसलिए बात फैल गई है। तो अच्छा है फैल गई है, पता चलेगा आगे क्या तो करेंगे। अब ये है कि ये बड़ी मजेदार किस्म की सिचुएशन, और सारा इसका जो है ना वो रिहाना बाजी जो है वो पाकिस्तानी बन चुकी हैं बाय द वे। वो कह रहे हैं इनका नाम रिहाना है। ये जिस तरह सलमा हाँ एक जी। मुसलमान है, इस तरह रिहाना भी मुसलमान है। और रिहाना जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और वो जुल्फी बुखारी के साथ भी उनका कोई खास ताल्लुक है, और वो ये किसने आईएसआई बात बनाई है? ये ये बात ये किसने बनाई है? ये इंडियन एग्जैजरेटेड हमारे सिचुएशन। ये जो मुझे हमारे इंडियन दोस्त जी। हैं वो ये बातें कर रहे हैं। बड़ी मजेदार किस्म की ये बात है। तो इसके ऊपर ये है कि एनीवेज आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक किस्म की सिचुएशन है कि फार्मर्स या अपनी आवाम की बात सुनने के बजाय आप दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर बातें शुरू कर दें, तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। अच्छा दिल, मैं ना आप बात करते हैं ना, फ्यू इयर्स बैक, लाइक अ डेकेड बैक, वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। मतलब आई रिमेम्बर इंडिया, इंडियन एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, आप पीपल। क्रिकेट मैचेस एक्चुअली आप उस टाइम की बात करेंगे अब क्रिकेट एक्चुअली असल में तो हमारे रिलेशंस कभी भी आवामी लेवल पे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है किसी इंडियन से, लेकिन बिल्कुल, हमारे रिलेशनशिप्स एज सच रियासती तौर पे कभी अच्छे नहीं रहे बाय द वे। वो तो कभी हो भी नहीं सकते। बीच में कश्मीर डिस्प्यूट हो जाता है। आज 5 फेब है, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि कश्मीर डे सेलिब्रेट हो रहा है, हमारी नेशनल हॉलिडे है। हम इतना कंसिडर करते हैं इस पहलू को। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमारा और इसमें भी हम सभी इन्वॉल्व हैं। जब इस तरह का नेशनल लेवल सिचुएशन होती है तो सिर्फ बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं होती, सारी नेशन पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। तो बिल्कुल चलें, आज चले, 5 आपने फरवरी कश्मीर है डे तो की हम बात अपने की है। सॉलिडेरिटी का इजहार भी कर दें अपने हाँ, कश्मीरी भाइयों के साथ। तो कश्मीर तेरे का देखिए मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, आई मीन हाँ, बचपन ये से आपने गा रहे हैं, सही सुन रहे हैं। एग्जैक्टली ये आपने सही जो है ना पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है बेसिकली। मैं तो बचपन मैं से गा रही थोड़ा-सा हूँ। आए, नहीं मैं थोड़ा-सा गद्दार हो जाता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ी पाकिस्तानी हो जाएँ। तो जी। कश्मीर का मसला एक्चुअली जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं मसला है। पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी बहुत हॉस्पिटेबल, बहुत अच्छे लोग हैं। इनको लाइक आप लेकिन थोड़े से मतलब इस तरह है, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने लोगों के बारे में। बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं हर मुल्क में। हम लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जान निसार कर देते हैं अगले के ऊपर, बहुत ज्यादा। मतलब नहीं हमारा ये एक्चुअली है मसला मसला। मैं वो आपकी बात ठीक है, हमारे मसला लोग जो है है ना क्योंकि ये अपनी अपनी जो एक वो होती है ना, अपनी जो आपका इंडिविजुअलिटी इज नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड इज के आपकी जो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है या आपके जो गोल्स होते हैं उनको हमेशा सामने रखना चाहिए। यू डोंट हैव टू बी देखो मीन। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मसला पता है क्या है? कश्मीर का जो मैं कह रहा हूँ ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और सीधी बात है कि हम जैसे लोग जो हैं, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इवन के जो बहुत हाई लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, तो हम जैसे लोग हैं, उनकी तो फिर कोई बात ही नहीं ना रहती। अच्छा, तो अब सिलसिला कुछ यूँ है कि कश्मीर मेरा जहाँ तक ख़्याल है उसके ऊपर एक वन लाइनर मैं कहूँगा, वन अच्छा, लाइनर तो नहीं लाइक फ्यू लाइन्स में कहूँगा, इट्स ओके। फ्यू लाइन्स में कहूँगा। फ्यू लाइन्स ये हैं कि कश्मीर जो है उसके अंदर उसकी जो मुस्तकबिल का फ़ैसला है कश्मीर के, वो कश्मीरियों की आवाज़ के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है? अनफॉर्च्यूनेटली एक तरफ पाकिस्तानी कश्मीर है, एक तरफ इंडियन कश्मीर है, और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर हम खाली कश्मीर की बात नहीं कर रहे होते। कश्मीर के साथ और बहुत से इलाके जो हैं, उनका इल्हाक होता है, और उसके बाद वो बहुत से इलाके आपके पास से जाते हैं। हम जी। अगर पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें, तो पाकिस्तानी कश्मीर नहीं है खाली, गिलगित-बल्तिस्तान उसके साथ अटैच होता है। तो इसके अंदर बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मेरा ख्याल से यूनाइटेड नेशंस की जो और रूलिंग है, आपको पता है इसमें वाटर डिस्प्यूट भी आ जाता है। बहुत सारे इंडिया से मसाइल हमें हैं, जो पानी आता है और ऊपर, इंडिया ने गैंजीज और हिमालयन इसको माउंटेन से। बिल्कुल नहीं, इसके अलावा इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है डैम्स के ऊपर, अपने जो उनकी साइड पे कश्मीर है उसके अंदर। तो वो उस जी जी। इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं होने देंगे, और वो चाहेंगे कि वो कश्मीर उनके पास रहे, उनकी और बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। लेकिन असल चीज़ ये है कि जी। ये कश्मीरियों का हक है। ये ना पंजाबियों का हक है, ना सिंधियों का हक है, ये कश्मीरियों का हक है कि वो इस पे डिसाइड करें कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस अच्छा, की इस पे मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है।
एक मैं जो छोटी-सी मैं बात हमेशा यहाँ पे देती हूँ। कंप्लीट कर लूँ, मैं बस बात कंप्लीट कर लूँ। वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, उसके अंदर उसको हम अपने जो हमारी साइड का कश्मीर है, उसके अंदर तो यूनाइटेड नेशंस कभी भी जाता है, कहीं भी जाता है। इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, मैं खुद गया हुआ हूँ, वहाँ पे आपको कोई रोक-टोक नहीं है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन साइड के कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे 50 हज़ार से ज़ायद आई थिंक फ़ौजी वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे बेतहाशा एक तो कर्फ्यू का समा रहता है हर वक़्त, पाकिस्तानी कश्मीर में ये वाला सिलसिला नहीं है। तो मेरा ख़्याल से कश्मीरियों की राय को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीर का मसला हल करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बलोचियों को का मसाइल हल करने के लिए हमें बलोचियों को सम शामिल करना है, सिंधियों के मसाइल हल करने के लिए सिंधियों को शामिल करना है, तो कश्मीरियों के मसाइल हल करने के लिए जो सही मानों में कश्मीरी हैं, उनका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जी, अब आप जी, अपना फिर मैं पॉइंट। कह रही थी कि you might put it on the show, you might not put it on the show, but I have an opinion about Kashmir situation as a very जिसे कहना चाहिए कॉमनर कि कश्मीरियों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। आपको नहीं लगता कि हम उनके लिए लड़ें, ठीक है? हम ले लें कश्मीर उनके लिए। उनके उन्होंने अपना अलग मुल्क बना के आपको अस्सलाम वालेकुम कह देना। नहीं वो एक बात मौजूद है, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। कश्मीरी अपने आप को अलहदा मुल्क समझते हैं और आई हुँ, डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है कि हम इसको शो पे डालें। उनकी अलग गवर्नमेंट है, उनकी बिल्कुल, अलग बिल्कुल, तो उनकी अलग गवर्नमेंट हुँ, है, वो आज भी एक इलाक़ाई रियासत के तौर पे हमारे साथ मौजूद है, वो सूबा नहीं है हमारा, ठीक है? ये सुबह चीज़ नहीं है। समझने की ज़रूरत है, वो हमारी इलाक़ाई रियासत हैं। हाँ, हुँ, ये हुँ। ज़रूर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको इन्फ्लुएंस करती है और वो एक नाम नेहाद इलाक़ाई रियासत है, लेकिन स्टिल वो एक इलाक़ाई रियासत है। और आपको ये भी और पता है कि हम जो हैं हमेशा हम हर कभी लड़े होते हैं, कभी हम टेरर की वॉर लड़े होते हैं, कभी हमने जी अब अच्छा अफ़गानियों के लिए लड़ना है। ये नहीं, सब नहीं, ये बातें कॉन्सेप्ट हम पीछे रह जाते हैं ना, हम अच्छा पीछे ये रह जाते हैं। कॉन्सेप्ट हम बाय द लोग वे गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत है ऑलराइट कि हम कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं। हम कश्मीरियों के लिए नहीं, हम अपनी बका के लिए लड़ वी रहे हैं। हम तो स्टैंड ले रहे हैं। हाँ, इसमें हमारा इन अपना भी आई नो हमारा वहाँ हमारा पे बड़े अपना फ़ायदा हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा है। करेक्ट हमारा बिल्कुल अपना है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। पहले ही हमारे एक आर्मी चीफ साहब माज़ी में ज़ियाउल हक साहब जो हैं, जी, वो सियाचिन जो है वो प्लेट में रख के इंडिया को दे चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन थी। आज वो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशंस उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देखें, तो हमारे पास कश्मीर की एक बहुत स्ट्रैटेजिक वैल्यू है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान कश्मीर को लूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ना वो शेर और ये बातें ठीक है, जज़्बाती अवामी बातें अपनी जन्नत जगह पे नज़ीर, लेकिन कश्मीर ये जन्नत स्ट्रे नज़ीर। ये बातें अपनी जगह पे लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है कश्मीर की, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए और यही वजह है कि ये दोनों इसको लूज़ नहीं करना चाहते। जी, और मेरा ख्याल से इसमें सबसे जो मेन आती है बात वो ये है कि कश्मीरी जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए और कश्मीरी जो हैं उनका रूल हो, उनकी बात को माना और समझा जाए, बजाय इसके कि हम जी। अपनी वो कहते हैं ना लुच्चे फ्राई करें, तो अपनी लुच्चे फ्राई करने के बजाय हमें चाहिए कि कश्मीरियों की बात सुनें। लुच फ्राई करना तो हमारा कौमी ही फरीज़ा बन चुका है और हमारा लाइक इट्स वन ऑफ और जिसे कहना चाहिए ना वही जो आपके नेशनल गोल्स होते हैं उनमें एक गोल है आपने अपनी ज़रूर हाँ, ओपिनियन देनी है जो आपने कहा वही ऐसा ही है, ऐसा एंड ही है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर आए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं फिर आज का ये भी बड़ा आजकल जी, जी। पिछले हफ्ते बहुत इन रहा है। नर्स ताबिता गिल जिन पे उन्होंने ब्लास्फेमी का दोबारा से एक इल्ज़ाम लगाया कि शी इन्होंने हुँ, हुँ। तौहीन की है नबी की। तो मुझे आप ये बताएँ अच्छा इस कि सिलसिले वो में ना जी। हम 2 वीडियोज़ देखते हैं मेरे ख़्याल से, ठीक है? हाँ, हाँ, श्योर पहली चलें वीडियो प्लीज़। है हमारे अवामी अवामी और रवैये के बारे में हमारे जो साथ और ये एक खातून हैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि क्रिश्चियन इनके पास एक खातून जो काम करती हैं, उनके बारे में एक वो बता हुँ, रही हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं। उसके बाद अच्छा तबीता इस साहिबा जो उनकी वीडियो दिखाएँगे, जी, जी। फिर हम दोनों बात करते हैं इस बारे में। थे काम करते हैं, और हम सब काम करते हमारे हैं जो अपनी-अपनी साथ जगह। रहती हैं खातून वो आई हैं और मुझे कहती हैं कि जो आपने घर में काम के लिए रोटी पकाने के लिए सालन पकाने के लिए सब्ज़ी काटने के लिए और बाकी कामों के लिए जो औरत रखी हुई है मुझे पता चला है कि वो ईसाई है। आप लोग उससे आटा गुंदवाते हैं और उसके हाथ की पकी हुई रोटी खाते हैं। ऐसी ना बात से बात तो निकालने वाली बात है, लड़ाई हाँ कराने वाली ठीक है, बात मैंने कहा आंटी आपके घर भी तो और फिर वही बात आती को है पकड़ लेना छोटी-सी तो बात इससे तो को। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहती हैं हाँ
सफाई इन लोगों का काम है, ये इन्हीं का है पेशा। ये चूड़े होते हैं ना? मैंने कहा जी जी I can't ये say चूड़े that. हैं, हम इंसान हैं। तो कहती हैं या तो आप इसको कलमा पढ़वा लें, इसको मुसलमान कर लें, नहीं तो तो भाई वाई ये भी दिल इतना ज्यादा जो है ना, ये मैं जो आपकी मैसेज पे जो ये क्रिश्चियंस है, हैं, ये तो है ये बिल्कुल। कि इनको पकड़ ये पकड़ के इनकी बच्चियों को कन्वर्ट करके जबरदस्ती इनसे शादियां कर रहे हैं। भाई आप ऐसा ही है। और ये फिर मैं आपको बताऊं, ये फिर हमारे मैसेज के लेवल पे ही हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल अगर बिल्कुल। कोई इन्फ्लुएंशियल है वो तो अपने पास लगने नहीं देगा इनको। अच्छा, अब सीधी सी हम बात है। इनकी जो इनके साथ हुआ है इंसिडेंट, उसकी वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर इस पे हाँ जी, तफसील करते हैं, ये ठीक है? मैंने भी देखी थी, ये मैंने भी देखी थी। इतनी बुरी तरह मारा है झूठ बेचारी नहीं को। बोल और रहा दूंगी मैं गांठ दूंगी, हम मारेंगे अपने यारों को फोन नहीं कर। मैं अपने शौहर से बात कर, शौहर का कौन सा शौहर है? शौहर तूने गलत किया, ये लगाने का ऐसे नहीं चाहिए, लगाने का ऐसा नहीं चाहिए। तूने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, अंदर नहीं जाने देना। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। जी, तो ये आपने देखा कि चलिए ये वैसे बाइज्जत बरी हो गई हैं, इनका कोई प्रूव नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि वहाँ देखिए बात उस पे इल्जाम सीसीटीवी क्या है? कैमरा नहीं बैठा हुआ होगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उस पे इल्जाम वो क्या लगा रहे हैं, आप वीडियो देखें ना, वीडियो के अंदर इल्जाम लगा हुआ है। इल्जाम ये है कि ये मरीजों को जाके बताती हैं कि मसीह जो हैं, अगर आप उनका नाम लेंगी तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी बीमारियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो इसमें कोई शक तो नहीं है। ठीक है, क्या आपको तो लगता एज ए है मुसलमान इस्लामी जी अकीदे में जो नबूवत इस्लाम है उसमें तमाम पैगंबर, जिनमें हजरत ईसा भी शामिल हैं अलैहिस्सलाम, इन सब का अगर वो करती है तो सुनो यार, वो गलत नहीं कह रही। हाँ, अच्छा, वो आपको ये तो नहीं कह रही दूसरा कि वो आप जी अब बाइबल पढ़ने लग जाएं और आप क्रिश्चियन हो जाएं। नहीं नहीं, अगर हाउ वो ये कैन यू कह भी रही है ना, डिसरिस्पेक्ट देखिए समवन? ये उसका ईमान है, ठीक है, पहली बात। दूसरा ये है, वो अपना ईमान बता रही है कि अगर कोई मरीज उसको नजर आ गया तो उसको ये बात बता रही है, तो आप उसको प्यार से बता दें कि ये बात करना गलत है। और इसमें नबी पाक की कहीं से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं से तौहीन नहीं है। उसका रीजन नहीं, पहली बात तो ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जो हैं वो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो बिल्कुल कोड़ के करते थे, मछलियों को इस्तेमाल कुरान में करके है, हम देते थे। मानते हैं इस बात पे, हम भी हाँ, मानते तो हैं इस बात को। ये चीजें तो हमारे पास हमारे अपने उसमें मौजूद है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अगर उसने ये दिल बात कह भी दी डिस्प्यूट वो सन ऑफ गॉड पे स्टार्ट होता है ना, नहीं, सन वो ऑफ देखो गॉड और वो सन ऑफ मैन। एग्जैक्टली वो मजहबी बहस जो है ना, उसके ऊपर वो है, एक डिफरेंट है। लेकिन मैं मजहबी बहस नहीं जाऊंगा। मैं ये जो रवैया है ना हमारा, कि हम हर किसी को काफिर रवैया, बता बहुत अच्छी बात हर की किसी आपने। को। एक और ये इनकी जो किसी आपने मैंने पहली वीडियो दिखाई है, जो मैंने आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी की किसी इनकी वीडियो बनी हुई थी, और वो ये कह रही थी कि इबादत करने में क्या हर्ज है, वो बेचारी इबादत करती थी, आप लोग अपनी इबादत नहीं करते। ये वर्क प्लेस पे ऐसे कूल टॉक हो जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो हाँ, वो जाती हैं। डिफरेंट आप देखो, पहली बात ये वीडियो होती है, हम आपस में जब बात कर रहे होते हैं ना, मुझे आज भी याद है हमारे कॉलेज में एक लड़का एक ईसाई लड़के को बिठा के बैठ गया, कलमा पढ़ तू। अब वो हमारे साथ इस्लामियात पढ़ते थे, तो उसको जबरदस्ती कलमा पढ़ा दिया। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब वो कहता है हुन तो मुसलमान हो गया, कहता है चुल जुलोए। तो जो कहने का मकसद ये है कि हम अपने मजहब का नाउजुबिल्लाह खुद से मजाक उड़वाते हैं। इसमें उस हाँ, क्रिश्चियन लड़के का कसूर नहीं था, उस लड़के का कसूर था जो उसे जबरदस्ती जो है वो इस्लाम पे लाने की कोशिश कर रहा एंड था। आप तो क्या आप बात कर रहे थे जबरदस्ती पहली किसी को वीडियो के इस्लाम बारे में में भी? आप कोई अपना तबसरा देने चाह रहे थे, पहली वीडियो पे भी नहीं, आप कुछ कह रहे तो थे। पहली वीडियो मैंने इसलिए दिखाई थी लोगों को कि देखिए ये हमारा एक रवैया है कि हम दूसरी कौमों को, अब हम बाहर के मुल्कों में बैठे हुए होते हैं, तो यहाँ पे हम इन्हीं सो कॉल्ड, जिनको हम अपने मुल्क में चूड़ा कह रहे होते हैं, उनके बर्तन धोने की भी के लिए भी तैयार होते हैं, उनके साथ खाना खाते भी तैयार होते हैं। वो हमारा बॉस होता है तो हम उसके आगे पीछे भी घूम रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, और हमारा ये रवैया इंतहाई इस गैर इस्लामी में इसलिए कहूंगा क्योंकि इस्लाम मसावात का दर्स देता है, और ये लोग अहले किताब हैं स्पेशली। वैसे तो तमाम और मजाहिब जो हैं तमाम के तमाम रिस्पेक्टेबल हैं, और आप किसी भी मजहब का इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते जिस तरह से हमारे मुल्क में इस वक्त उड़ाया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा टाइम से जो है वो चल रहे हैं, यानी तो हम आप सेक्युलरिज्म और सेक्टरिज्म पर ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, तो हम नहीं, एक मैं और बात इंटरेस्टिंग करने को तैयार हूँ। हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं सेक्युलर हूँ और मैं सेक्युलरिज्म के ऊपर बिलीव करता हूँ।
बाय द वे, मैं ओपनली ये बात कहता हूँ। लेकिन इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला के मजीद डिटेल, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इसके ऊपर हम बिल्कुल ये अफसोसनाक है भी ना। और मतलब वो बता रहे हैं उनकी अपनी जो स्टाफ है उन्हीं में से कह रहे हैं कि शी इज रिस्पेक्टेबल, वो बहुत अच्छा काम करती है। और वो ये जो होते हैं, जो भी गॉस्पेल हाइम्स होती हैं, वो भी पढ़ती है, टीवी पे आती हैं। मैंने फिर उनका आप ये देखें कि वो बंदा पीछे, पहली बात तो ये, तुम इतने बड़े मुसलमान हो, तुम औरतों के दरमियान कर क्या रहे हो? जो पीछे से बंदा बोल रहा है, वो औरतों ने बुलाया होगा, वो नर्सों ने बुलाया होगा, आओ जरा आओ मिलके किट लगाएं। पता है आपको यार हमारी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप बड़े मुसलमान है ना, तो मुसलमान है तो पूरी शरीयत पे अमल करें। आप औरतों के दरमियान क्या कह रहे हैं? फिर वो जो खातून बुरका पोश जो निंजा टर्टल शुरू में आई थी, वो निंजा टर्टल जो है वो उसको थप्पड़ मार रही हैं, सारी की सारी गंदी गालियां दे रही हैं। आपको इस्लाम ये सिखाता है? शी वाज काफी उसको मारा है, हॉस्पिटलाइज करा दिया, इतना मारा। नहीं, बदतमीजी और दरवाजे बंद कर दो, ये कर दो, घटिया हरकत, गेट बंद कर दो। यस दैट्स राइट। So एंड आई एम श्योर मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे से। They try not to talk about religion. वो बेचारे केयरफुली होंगे ना, वो बेचारे केयरफुली होंगे। उन्हें पता है तौहीन रिसालत में आसिया बीबी का केस अब कंट्रोवर्शियल मजीद बात चली जाएगी। आई डोंट वांट टू पुट एनीवन इन ट्रबल, लेकिन ये I don't want to talk about that case at all. तो मुझे पता है आप जो हैं इस मामले में डर जाएंगी। चलें अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, सेक्युलरिज्म पे। मैं एक सेकंड, अब तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे के रहूंगी। मैं डर नहीं रही हूँ। बात सारी इतनी है कि हम लोग बात को एग्जैजरेट करते हैं, हम बात को गलत रुख देते हैं। सीधी सी बात होती है, उसको हम जो है कॉम्प्लेक्स बना के, हम उसको कंफ्यूज करके, कॉम्प्लिकेट करके सामने रख देते हैं। इधर इट्स दिस, इधर इट्स दैट, इट्स सिंपल एज दैट। और इसके अलावा मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है इसके बारे में। जहां तक बात है कि फिर ये बहुत, आपको पता है ये पूरी एक स्टोरी बनी है। मैं और दूसरा ये कि चलें ठीक है, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। और वो वाली बात जो मैंने अभी कहनी थी, वो हम उसके टॉपिक के साथ हम मर्ज कर देते हैं। जी चलें, मुझे समझ आ गई, आप डर गई हैं, तो हम अगले देखिए मेरी बात सुने, मैं माशाल्लाह बहुत बहादुर लड़की हूँ। यू डोंट नो अबाउट इट। सही, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं बहादुर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये है जी हमारा अगला। लेकिन अब देखें, अब आप एक सेकंड, अगर आप मेरी पिटाई करेंगे तो फिर ये और बात है कि आई वुड नॉट बी एबल टू मूव। अगर आप मुझे कंट्रोल करेंगे तो फिर तो जाहिर है मैं डरूंगी। ये देखें, ये स्कल्पचर बड़ा, आज ये देखें जरा क्या हाल किया। तो नहीं, ये हाल कुछ नहीं हुआ, ये वहां के एक्चुअली देखें, ये हमारी जो अच्छा ये 1 साल से बना हुआ है, ये 1 साल से बना हुआ है। आपको पता है? ये केक आपको याद है? चलो स्कल्पचर पे बाद में आते हैं। ये केक आपको याद है? हाँ जी, ये केक भी मुझे याद है। ठीक है। और ये पीछे कौन खड़े हुए? हमारे सदर पाकिस्तान, और उनके साथ आजकल के खड़े हुए। और ये इनकी पुरानी एक तकरीब की, और असद उमर साहब भी खड़े हुए हैं, और पीटीआई के और खड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीर है ये कुछ इस तरह से, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरिए। ये देखें, ये हैं कायदे आजम हमारे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये है कि हमारी ये कौमी रवायत है। आपने वो मीम्स देखी होंगी जिसमें कायदे आजम का नोट के ऊपर, मैं आपको सुनाती हूँ कुछ ट्वीट सुनाती हूँ बड़े मजे की। जब आप मिस्त्री हो लेकिन आपकी अलामा इकबाल से जाती दुश्मनी हो। अलामा इकबाल डिजर्व्ड बेटर स्कल्पचर। फिर मैं भी आपसे शेयर करती हूँ, करप्ट गवर्नमेंट का बताया हुआ है कि एक बहुत अच्छा स्कल्पचर करप्ट गवर्नमेंट ने बनवाया था, और नए पाकिस्तान में ये हो रहा है। डोंट हैव टू थिंक हार्ड व्हाट करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस लुक्स लाइक। एंड जो फनीएस्ट ऑफ ऑल इज कि इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बाबा जी सियालकोट। ओके, सही है जी। Yeah, that's the funniest moment. मतलब the last one is I think relating to, I mean satirical side ही जा रही है, पर ये जब that's the funniest one exactly. बट ये देखें, अब जब 14 अगस्त 2020 को इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो अब why are you making fun of something which is an effort by। इस पे 2-3 चीजें हैं। देखें, एक इकबाल पार्क एक अच्छा मशहूर पार्क है लाहौर का। जी, गुलशन इकबाल गुलशन इकबाल जो है, तो गुलशन इकबाल के बारे में पार्क है, लेकिन इलाका गुलशन इकबाल का है, कुछ इसी तरह है। गुलशन इकबाल कहलाता है, कुछ लोग गुलशन अभी मैं कुछ मतलब मे बी जी ठीक है। तो अच्छा, उसके अंदर एक बड़ी मजेदार चीज ये है कि यहाँ के जो डीजी पार्क्स थे वो आके कहते हैं कि हमारे मालियों ने सोचा गुलशन तो है, इकबाल नहीं है, तो चलो इकबाल डाल देते हैं।
हाँ जी, और ये इन्होंने खुद से अपनी एफर्ट करके सारे गार्डनर्स ने बनवाए हैं, मालियों ने। अच्छा, और जो देखिए है ये बात सही है, लेकिन जो पार्क्स का डीजी है या जो पार्क्स की मैनेजमेंट है, उनका ये काम है कि वो ये नजर रखें कि पार्क्स में हो क्या रहा है। क्वालिटी इस ऑफ तरह वर्क की बात हो रही है ना यहाँ पे। ये ऐसा नहीं होता कि कोई भी माली उठे और उठ के कहे चलो हम काम कर लेते हैं। इसके अंदर एक करप्शन का आंसर हो सकता है मेरा ख्याल से, मेरा कि ख्याल है कि ये नेग्लिजेंस का केस है, नहीं ख्याल ही नहीं देखें, किया। नहीं नेग्लिजेंस के अलावा एक इसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती हैं, करप्शन भी हो सकती है, नेग्लिजेंस भी हो सकती है। करप्शन इस लिहाज में कि अगर जब ये बन रहा था तो यानी ये रातों रात तो नहीं बना, इतने तो हमारे वो कहते हैं कि जी हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो हमें उन्होंने एक तस्वीर निकाली और वो हमें बताते थे कि इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो, तो डायरेक्टर साहब भी इन्वॉल्व थे एक। तो डायरेक्टर साहब कौन है, ये अब आम के सामने आना चाहिए, और उनके सामने ये स्कल्पचर बन रहा है। यानी एक तो पहली बात ये है कि ये एक बड़े डू यू पार्क रिमेम्बर दैट कराची गाय, वो एक सारे पार्क्स उनके अंडर थे, कोई गवर्नमेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल थे, और जब उनके घर गए तो हर नए मॉडल की गाड़ी और बड़ा सा घर, और ये उन्होंने पार्क्स को रेनोवेट नहीं करते थे, और जो भी सामान आता था वो लगाते नहीं थे। उनका आपने घर देखा था, फिर उनको पकड़ लिया गया था, कराची वो का वाकया। कराची था ना, वो कराची था इसलिए वो पकड़े गए, वो पंजाब होता तो वो भी ना पकड़े जाते। तो मसला यहाँ पे नहीं, यही है कि यहाँ पे कराची में नहीं पकड़े जाते, पंजाब इज नहीं मोर हाईलाइटेड, कराची नहीं में हालात ज्यादा खस्ता हैं। आपके पास कराची की खबरें मौजूद हैं, लाहौर की कोई खबर मौजूद नहीं होती। लाहौर में भी इस वक्त कूड़े के ढेर पड़े हुए। एनीवेज वो एक बहस दूसरी तरफ जाएगी, अभी हम इस पे रहते लाहौर हैं। के कूड़े के ढेर जो है ना वो छोटे-छोटे हाँ हैं, सही शहरों में है। तो है, नो डाउट हाँ, अबाउट इट। वो तो कह रहे हैं कि चलें हम अब दो चलें जोन्स में, हम अभी लाहौर को 2 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉपुलेशन बहुत हो गई है लाहौर की। अच्छा हम थोड़ा इस टॉपिक पे रहते हैं। तो ये जो जी स्कल्पचर है, देखिए हमारे पास 2 चीज़ें, हम सेंसिटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, और सेंसिटिव हम तब होते हैं जब दूसरे की गलती नज़र आ रही हो। असल मसला ये है कि ये हुकूमत वक्त का डेफिनेटली कसूर ज़रूर है। लेकिन ये है कि इसके अलावा अगर हम देखें तो अपोजिशन जो है वो इसके साथ खेल भी रही है। यही काम किसी और गवर्नमेंट में भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि इस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट है और अपोजिशन जो है उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो भी इसके साथ खेल रहे हैं, और अवाम जो है जो हुकूमत मुखालिफ हैं आप तो इस वो भी इसका गवर्नमेंट के मजाक साथ उड़ा है रहे ही हैं। नहीं, आप क्या नहीं मैं नहीं, बोलेंगे, आप नहीं मैं है ना। इसलिए हाँ जी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मैं जी ये आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि मेरे समेत हम लोग इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हम अगर अपनी वाह, आम लाइफ़ में देखें तो हम सबसे ज़्यादा बाबा कायद-ए-आज़म के लतीफ़े हम सुनाते हैं, अल्लामा इक़बाल के लतीफ़े सुनाते हैं। हमें तब इनकी इज़्ज़तों के ख़्याल नहीं आते, लेकिन ये जो कैप्टन सफदर है जिस वक़्त वो चला जाता है शोर मचाने इकबाल के मार के ऊपर, तब हमारी मजाक है। गैरत जाग जाती है, लेकिन जी हम वहाँ पे टिकटॉक बना के डांस करते हुए हमारी वीडियोज़ मौजूद होती हैं हम लोगों के पास। बिल्कुल। तो तो मैं यानी टिकटॉक को बीच में मत लाएं, मुझे वो मीडियम सही लगता है, नहीं, दैट्स मैं फाइन। टिकटॉक के खिलाफ बात हाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक के हाँ खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इन हस्तियों का मज़ाक उड़ाते हुए हमें हम हमारी अपनी वो जो गैरत होती है ना उस टाइम पे नहीं जाग रही होती। हाँ, हमारा मुखालिफ जब इसके बारे में कोई बात करता है, तो हम कहते हैं तुमने तौहीन कर दी है। मैंने आपको अभी दिखाया ना कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो शुगल लग रहा था, उसके ऊपर तो वो भी एक घटिया हरकत थी। मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कैप्टन सफदर वाली को। लेकिन जिस वक़्त आप केक के ऊपर अल्लामा इकबाल का सॉरी कायद-ए-आज़म का नऊज़ुबिल्लाह कार्टून बना देते हैं, तो वो आपको तौहीन नज़र नहीं आती। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही तरह के लोग अपनी-अपनी सिचुएशंस के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगेन हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये पूरी सिचुएशन जो है इसको मफ़ादात के लिए इस्तेमाल किया गया, और यानी पहली बात तो ये कि स्कल्पचर जो है ये इधर इस तरह से बन, मेरा नहीं ख़्याल कैसे बन गया, रातों-रात बना नहीं। अवाम ने लाके सीमेंट रोड़े जो है वो वहाँ पे फेंकने शुरू कर दिए और इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ये स्टोरी इटसेल्फ खासी शेडी है, इतना अब इतना 1 साल के बाद जो है वो ये बात हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, और बाय द वे आप मालियों को, इन्हीं मालियों को एक ज़रा तजर्बा कर लें, इन्हीं मालियों को मैं सीमेंट रोड़े बजरी देता हूँ, वो इस तरह का स्कल्पचर बना के दिखा दें, जिस तरह का बना हुआ है वो इस तरह का स्कल्पचर भी नहीं बना सकते। मैं उन्हीं मालियों को दोबारा सीमेंट रोड़े बजरी देने बनवाया को मैं होगा, तैयार बनवाया होगा, बनाया नहीं होगा, हूँ। नहीं वो और उन्होंने प्रॉपर उनके मोल्ड्स उनके पास नहीं होंगे। खुद नहीं मैं नहीं कोई आपको कुछ कर सकता कि जी चलो मरियम उठो बनाओ, ऐसे नहीं हाँ होता। जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसके एक बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है, बेचारे मालियों के ऊपर खोल जो है आँख वो ज़मी मुद्दा देख डाला फलक जा देख जहाँ देख हैं रहा है। ज़िल, हाँ, खोल आँख ज़मी देख फलक देख जहाँ देख, बस वो मशरिक से हम उभरते हुए सूरज को ज़रा देख।
बस आप शायरी पढ़ें आज इकबाल की, और जो है ना इस तरह की और हमें अपनी शाहीन गैरत बनाएं। जगाएं। हाँ, और हमें शाहीन बनाएं और हम आसमानों में ही उड़ते रहेंगे, जमीन का हमें कुछ पता नहीं होगा। तो वैसे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे किसी दिन। इकबाल को भी हमने कुछ ज्यादा ही ओवररेट किया है, इकबाल पे हम किसी दिन जरा आराम से बात करेंगे। तो इकबाल की भी क्लास लेंगे इकबाल हम। को आप ओवररेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी हम इंडिया में के साथ शामिल नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। आइडिया केम फ्रॉम नहीं, अल्लामा इकबाल। तो ओवररेट तो वो यही हो जाते हैं कि ही इज द ड्रीमर ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया के साथ शामिल होते तो इंडिया का ही तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और वो हमारे हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता एग्जैक्टली हमारा। वो हमारे अल्लामा इकबाल का ही लिखा हुआ है। तो इकबाल को सही मानों में रेट उन्होंने किया हुआ है, हमने ओवर रेट किया हुआ है। चलें छोड़ें इस बात को, इसके बारे में हम करेंगे बात इंशाल्लाह We ताला किसी और। definitely have to talk about this topic. I बिल्कुल have a lot to say. बिल्कुल बिल्कुल, चलें इसके ऊपर हम करेंगे बात। और मेरा ख्याल साहब हमने आज का प्रोग्राम खासा लंबा कर दिया है, हमारे टॉपिक्स भी 3-4 थे, तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला मजीद गपशप जारी रखेंगे और इसी तरह के टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी आज की ये बहसो तकरार जो है ये पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका हम दोनों की बहसो तकरार के बारे में क्या ख्याल है, और इसी बहसो तकरार को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाली पॉडकास्ट के अंदर भी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।